तकरीबन 4 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था। हमारे गली मोहल्ले में कच्ची गलियां होती थी और जिस दिन बारिश होती थी बिलखसूस है मैं सारी रात ये सोचती रहती थी कि सुबह मैंने स्कूल कैसे जाना है। वक्त जो है ना रोने वालों के साथ रोता नहीं है, लेकिन खुशी के वक्त लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने गांव में पार्लर बनाया, मैंने दस्तकारी स्कूल बनाया, मैंने एकेडमी बनाई, मैंने स्मॉल बैंक लोगों को कर्जे दिए। मैंने कभी अपने आप को डिसेबल समझा ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि डिसेबल हैं और उनका नाम है रुखसाना भट्टी। 4 दफ़ा काउंसलर रह चुकी हैं, नाज़िम भी रह चुकी हैं, एक NGO भी चला रही हैं, ख़वातीन को कर्ज़े भी देती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं जो दिखने में बिल्कुल नामुमकिन नज़र आते हैं। जब इनके वालिदैन को इनकी शादी के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तब इन्होंने ठान लिया कि अब कुछ अलग करना होगा और इन्होंने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया कि इनकी शादी एक ऐसे शख्स के साथ हुई जो कि डिसेबल नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल हैं और इनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्ट्रगल की दास्तान क्या है। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि जब आपके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे आपके लिए कि आप के रिश्ते नहीं आ रहे और ये सारा कुछ, तो क्या उस वक्त आपके जहन में सबसे पहला ख्याल आया? जी, सबसे पहले देखें जी, जैसे कि एक आम औरत को मुश्किलात होती हैं, एक लड़की को मुश्किलात होती है रिश्ते की, मेरी भी बिल्कुल सेम वही फीलिंग थी। और ये मेरे माँ बाप के लिए बहुत एक मुश्किल वक़्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब इंसान कोई इरादा करता है तो मैंने कभी अपने आप को डिसेबल समझा ही नहीं था। पहली बात तो ये है। फिर मेरी मेहनत इस तरह थी कि जब मैं मेंबर ज़िला कौंसिल बनी 2001 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब अब डिसेबल ग्रुप में ख़वातीन की ये मुश्किलात सुनती हूँ कि उनके लिए मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे, मुझे उस वक़्त एहसास होता है कि मेरे लिए तो बहुत रिश्ते थे। पता नहीं उसकी रीज़न क्या थी कि मैं नाज़िम थी, जब मेरे पास अपना बिज़नेस था, जब बैंक अकाउंट थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में रिश्ता हुआ है और ऐसे ही बैठे बैठाए हो गए। आप कह सकती हैं कि आपने अपने आप को इतना मजबूत और इतना तरक्की याफ्ता बनाया कि लोग खुद चाहते थे कि आपसे रिश्ता किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और बिल्कुल मेरे हस्बैंड मेरी अम्मी के फर्स्ट कज़न है, रिलेटिव में शादी हुई है और बड़ी धूमधाम से शादी हुई है कि अभी भी पूरे इलाके में उस शादी के चर्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत प्यारे से 2 चांद जैसे बेटे हैं, अब्दुल राफ़ी और अहमद रज़ा, और मैं उनके साथ आज अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद जो था वो पूरा हो चुका है। अच्छा, आपकी डिसेबिलिटी क्या है और उसकी क्या वजह थी? जी बिल्कुल, मैं अपने बाकी बहन भाइयों के तरह नॉर्मल थी। तकरीबन 4 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था, जिस वजह से मैं एक लेग टांग से महरूम हो गई और चलने फिरने में मैंने तो कभी नहीं अपनी कोई मुश्किल समझी। इसी तरह मैं स्कूल गई हूँ, कॉलेज गई हूँ, मैंने 4 साल होम्योपैथी कोर्स किया, मैंने ओपन की तरफ से टीचिंग कोर्स किए। इलेक्शन ये नहीं कि मैं कोई डिसेबल कोटे पे आई हूँ या मखसूस स्पेशली, मुझे तो ये उस वक्त एहसास ही नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट की सतह पर। मैंने नॉर्मल इलेक्शन लड़े हैं, जनरल इलेक्शन की पोजीशन में, पार्टी टिकट होल्डर पे आज़ादाना तौर पे, और मैंने विन किए हैं इलेक्शन। और ना सिर्फ कि मैं एक मखसूस तबके के लिए काम कर रही हूँ, मैं तो सब के लिए बला इम्तियाज़ एक बुलंद आवाज़ हूँ अपने इलाके में। आप स्कूल जब जाती थी, बच्चों का रवैया आपके साथ कैसा होता? जी बिल्कुल, स्कूल में मैं महसूस करती थी कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, कि मुझे आज भी याद है कि हमारे गली मोहल्ले में कच्ची गलियाँ होती थी और जिस दिन बारिश होती थी बिलखसूस है मैं सारी रात ये सोचती रहती थी कि सुबह मैंने स्कूल कैसे जाना है, कहीं मेरी किताबें ना गंदी हो जाएं, मैं गिर ना जाऊँ, मेरा यूनिफॉर्म ना गंदा हो जाए। तो फील होती थी कुछ चीज़ें, उस वक्त एहसास नहीं होता था, आज महसूस होता है कि वो क्यों होता था, ऐसी फीलिंग क्यों थी मेरी। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो आपके बचपन का भी वक्त गुजरा है, आपके कज़न्स भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, बहन भाई भी होंगे, आप उनकी तरह नहीं खेल सकती थी उस तरह, हर चीज़ में, हर पार्टी में, किसी भी शादी पे उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। कभी किसी ने कोई ऐसी बात की हो जो आपको बहुत तकलीफ़ हुई हो?
बिल्कुल मैं अपने घर की बात नहीं कर सकती कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे थे। मैं तो बिल्कुल अपने भाइयों के साथ भाइयों की तरह खेलती थी, बल्कि मैं ये भी नहीं सोचती थी कि मैं लड़की हूँ या वो लड़के हैं। लेकिन गली मोहल्ले की तरफ से, कज़नों की तरफ से बहुत सी ऐसी बातें आती थी कि जैसे कि मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहती कि लो जी इसकी टांग ऐसी है, जैसे छलांगे लगा रही है, जैसे भाग दौड़ रही है। ये चीज़ें मुझे टेंशन देती थी, जिस वजह से मैं कई दफ़ा ऐसी बातें भी होती थी जो मैं अपनी माँ से भी नहीं कर सकती थी, और सारी रात वो मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन दुखी हो जाती होंगी। बिल्कुल दुखी भी हो जाती थी, लेकिन उसके सिलसिले में मैंने बदलते रवैये देखे। यूँ यूँ मैं ऊपर बढ़ती गई और अल्हम्दुलिल्लाह वही रिश्ते, वही लोग, बातें करने वाले मेरे फ़ैन भी हो गए। पैसा आते ही उन्हीं लोगों के रवैये बदल गए। बदल जाते, हालांकि पैसा मेरा था, मैंने कोई लोगों को तो नहीं दिया ना, सीट मेरी थी, इज़्ज़त शोहरत मेरी थी, लेकिन रवैये लोगों के बदल गए। कभी आंसू आए ऐसे जुमलों के बाद? क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को? बिल्कुल आंसू आए, लेकिन आंसू लोगों के सामने नहीं आने चाहिए। उन आंसुओं को मैंने पीने की कोशिश की और समेटने की कोशिश की कि वक्त जो है ना, रोने वालों के साथ रोता नहीं है, लेकिन खुशी के वक्त लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आपने प्लान किया कि आप क्योंकि माजूर हैं, आप डिसेबल हैं, टांग में आपके जो है वो प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी ज़िंदगी को बदलना है और इसलिए आपने बहुत मेहनत की। क्या क्या कुछ किया आपने, हमें उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, सबसे पहले मैंने बहुत छोटी सी अपने गांव की सतह पे एक रज़ा कराना तौर पे तंजीम बनाई, और मैं जिस NGOs के साथ काम करते थे मुझे सिर्फ 500 रुपया अज़ाज़िया मिलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस 500 को 25,000 तक पहुंचाया। मैंने गांव में पार्लर बनाया, मैंने दस्तकारी स्कूल बनाया, मैंने एकेडमी बनाई, मैंने स्मॉल बैंक, लोगों को कर्ज़े दिए, बिलखसूस ख़वातीन को 3,000 से लेके 25,000 तक। जहाँ तक कि 2000 की ये बात है कि तकरीबन 214 ख़वातीन को मैं कर्ज़ा दे चुकी थी, और वो मेरी टोटल अमाउंट उस वक्त बनती थी तकरीबन 5.5 लाख के पास। और लोग मुझे अपने इलाके की अमीर खातून समझते थे, और मैंने अपने इलेक्शन पे भी सारा टोटल ख़र्चा खुद किया। शादी को भी मैंने अपने अपने तरीके के मुताबिक, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी हसरत नहीं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। मैंने बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी लाइफ गुजारी है, बल्कि अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में पैसा खर्च किया है। आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके? जी बिल्कुल, मेरे बहुत अच्छे इरादे हैं। मैं अपने आप को MA देखना चाहती हूँ कि जब तक हम असम्बली का हिस्सा नहीं बनते उस वक्त तक हम अपने राइट्स के लिए बोल नहीं सकते। आइन साज़ी हमारा राइट है। तो आजकल हमारी गवर्नमेंट के साथ ये जंग छिड़ी हुई है कि जैसे आप अक़लीती सीटें रख रहे हैं, ख़वातीन की मखसूस सीटें रख रहे हैं, इसलिए तरह डिसेबल कोटे के लिए भी मखसूस टिकटें होनी चाहिए, और वहाँ पे मखसूस लोग ही, डिसेबल लोग ही इलेक्शन विन करें। शनाख्ती कार्ड के अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं जो कि मेरे ख्याल में आप लोगों को फैसिलिटी दी गई है, वो क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, पहले लोगों में इतनी तालीमी आगाही नहीं थी, शऊर नहीं था। पेरेंट तो बेफाम भी नहीं बनाते थे, तारीख पैदाइश पर्चियाँ भी नहीं होती थी। अब तालीम के साथ साथ लोगों में शऊर आ गया है। बच्चों के वो बेफाम भी उसी तरह बनाते हैं जैसे नॉर्मल बच्चों के होते हैं, और जब ID कार्ड बनता है, बल्कि गवर्नमेंट से बेनिफिट लेने के लिए डिसेबल सर्टिफिकेट बनाते हैं, और गवर्नमेंट सतह पे शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमारी रेड कलर की व्हील चेयर मोनोग्राफ लगा के आते हैं। उससे आपको शो हो जाते हैं कि यू आर डिसेबल। उससे आपको तमाम जो एक माजूर कोटे की आपकी मुराआत होती है वो आपको मिल जाती है। अपनी पॉजिटिविटी के पीछे किसको देखती हैं, किसकी तरफ से ये सब आपको मिला? मेरी माँ की तरफ से, और मेरे अल्लाह का ख़ास करम है कि मैं ये चाहती थी कि मैं एक मुकम्मल औरत हूँ, और मैं आज अपने आप को एक मुकम्मल औरत ही समझती हूँ। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप उन लोगों को जो कि डिसेबल हैं, माजूर हैं, और वो कॉन्फिडेंस भी नहीं रखते, उन्हें लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, मैं डिसेबिलिटी ये नहीं होती कि फ़लाँ जो है वो एक टांग से, एक बाजू से, या उसके हाथ नहीं, उसकी आंखें नहीं हैं, वो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता। डिसेबिलिटी ये होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते। मेरे इर्द गिर्द मेरे बहुत से रिलेटिव, मैं अब ये शो नहीं कराना चाहती, मैं उन्हें अपने लफ्ज़ों में साफ कहती हूँ कि डिसेबल मैं नहीं हूँ, आप हैं। और मैं अपनी ख़वातीन जो बिलखसूस छोटी एज की बच्ची हैं, मैं उन्हें कहती कभी भी आप अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी और अपनी मजबूरी ना समझें। अब वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक आम औरत और एक नॉर्मल खातून कर सकती है। जी, तो नाजरीन, आपने रुखसाना भट्टी के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी, और आपने देखा कितनी खूबसूरत बात उन्होंने की है कि डिसेबल वो शख्स नहीं है जो कि डिसेबल है, या जिसका हाथ नहीं है, जिसका पाँव नहीं है। डिसेबल वो शख्स है जो कुछ कर नहीं सकता। तो उन्होंने यही मैसेज दिया है कि अगर आप डिसेबल हैं, अगर आप माजूर हैं, तो आप काम करें,
اب سب سے زبردست ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے